चुनाव से पहले बिहार को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 7,616 करोड़ की दी परियोजनाओं की मंजूरी। मोकामा से मुंगेर के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर के एक्सटेंशन को मंजूरी। भागलपुर से दुमका होते हुए रामपुर हाट तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण पर भी मुहर। 1,13,00,000 लाभार्थियों के खाते में पहुंचे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1,263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। माई बहन योजना का फॉर्म भरवाने को लेकर के आरजेडी पर भड़के नित्यानंद राय, कहा कि झूठ और भ्रम फैलाना आरजेडी का इतिहास, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू का बड़ा बयान, कहा कि हमारी बातचीत अंतिम दौर में सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवार पर होगा फैसला, सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत जारी। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इंडी गठबंधन के सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि हमारी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, सभी 9 सांसदों के एक पक्ष के लिए वोट किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत पर नित्यानंद राय का बड़ा बयान, कहा कि विपक्ष की चाल का करारा जवाब मिला, इनकी बुद्धि सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, एनडीए कैंडिडेट को विपक्ष के भी वोट मिले, विपक्ष आत्मचिंतन करेगा कि उनके वोट हमें क्यों मिले। जेडीयू सांसद संजय झा ने उपराष्ट्रपति चुनाव की जीत को निर्णायक बताया, कहा कि विपक्षी सांसदों के वोट से साफ है कि उन्हें भी हमारी उम्मीदवार पर भरोसा है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का इंडिया अलायंस पर तंज, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले, उनके साथ के लोगों को भी पीएम मोदी का नेतृत्व स्वीकार। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि ये लोग क्रॉस वोटिंग कराने में माहिर हैं, हर पार्टी को ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीपी राधाकृष्ण को दी जीत की बधाई, कहा कि उम्मीद है वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण वाली परंपरा को निभाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष धीरज जायसवाल बोले, हमारी सरकार में महिलाओं के लिए बहुत कम हमने काम किया है, हमने महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर स्थापित किया। नेपाल के राजनीतिक संकट के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा, इसलिए ये अराजकता। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सीमा से सटे बिहार के जिलों में हाई अलर्ट। अररिया में जोगबनी में सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल में टेंशन के बीच कई लोग रक्सौल बॉर्डर फंसे। कई दिनों से जारी हिंसा के बीच दोनों ओर से आवाजाही बंद। रक्सौल में बीरगंज बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी, सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद। और पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर के चलते नौकरी छीनने के बाद वैकल्पिक नौकरी देने की मांग।